आज गुजरात दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की स्वदेशी हथियारों वाला पैगाम पाकिस्तान को दिया। स्वदेशी हथियारों का नाम लेकर उन्होंने पाकिस्तान की धुलाई की और ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम लेकर पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी सुनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। ये संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया। वैसे आपको भारत के इस ब्रह्मास्त्र से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी भी दे देते हैं। क्या आप जानते हैं इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस क्यों रखा गया? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। ब्रह्मोस को भारत और रूस की कंपनियों ने एक समझौते के तहत विकसित किया है, इसीलिए इस मिसाइल का नाम दो नदियों के नाम को जोड़कर बनाया गया है। यह है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी। लेकिन यह हथियार भारत को मिला कैसे और कैसे भारत का सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र बन गया, वो भी समझिए। जैसा हमने आपको बताया, ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। दोनों देशों के लिए बीच ब्रह्मोस को बनाने का करार आज से 27 साल पहले 1998 में किया गया था। हालांकि भारतीय सेना को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल 2007 में मिली और तब से लेकर अब तक इसके कई अत्याधुनिक संस्करण तैयार हो चुके हैं। भारत के पास इस ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन मौजूद हैं। इनमें लैंड अटैक, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च और एयर लॉन्च वर्जन शामिल हैं। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता इतनी ज्यादा और तीव्र है जिससे बचना टारगेट के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है जो ध्वनि की गति से भी 3 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला करती है।
इसमें 200 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने की क्षमता है और इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ब्रह्मोस को लड़ाकू विमान, युद्धपोत और पनडुब्बी के साथ साथ जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा इसे वॉरशिप और सबमरीन के साथ भी लॉन्च किया जा सकता है। पानी में 40 से 50 मीटर की गहराई से भी इसकी लॉन्चिंग संभव है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में भी अपना रास्ता बदलने में माहिर है और किसी भी चलते फिरते यानी मूविंग टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। ये दुश्मन के रडार को भी आसानी से चकमा दे सकती है, जिसका ट्रेलर ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने को मिला। भारत का ये ब्रह्मोस इतना घातक है कि इसे खरीदने के लिए दुनिया के कई देश भारत के सामने लाइन में लगे हुए हैं और सबकी एक ही मांग है, हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। दावा है कि ये सभी ऐसे देश हैं जिनके साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है और ब्रह्मोस में रुचि दिखाने वाले ये देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पश्चिम एशिया के देश हैं। इनमें फिलीपींस एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ 2022 जनवरी में ब्रह्मोस मिसाइल की डील हो चुकी है। इसके अलावा जिन देशों के ब्रह्मोस को खरीदने की अटकलें हैं उनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, थाईलैंड, ब्रुनई, ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इजिप्ट, कतर ब्रह्मोस की वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं बल्कि स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान को अपनी शक्ति दिखाई। इसके बाद से पाकिस्तान और पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की नींद उड़ी हुई है। दुनिया जानती है अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान का घनिष्ठ मित्र है। खबर है कि भारत जुलाई में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप आर्मेनिया को देने जा रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया की दुश्मनी भी जग जाहिर है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान तिलमिलाया हुआ है। आपको बता दें, भारत और आर्मेनिया के बीच 2022 में बड़ी डिफेंस डील हुई थी। आर्मेनिया ने भारत से आकाश, सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की 15 यूनिट खरीदने का फैसला किया था। ये पूरा सौदा 60 अरब रुपए का था। इसी के तहत आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप आर्मेनिया को मिलने वाली है।